सब अच्छे बढ़िया मस्त होंगे। तो आज हम करने वाले हैं अपने वर्ड प्रॉब्लम्स को आगे कंटिन्यू। पहले जो हमने करी थी वो थी वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज। ठीक है, उसमें हमने 3 बातें सीखी थी। बड़ी एज हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर आएगी और छोटी एज हमेशा राइट हैंड साइड पर आएगी। कीवर्ड्स थे आफ्टर, बिफोर, हेंस, एगो और लेटर, इनके साइंस थे। और तीसरी बात हमारी ये थी कि जो भी मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन होगा वो राइट हैंड साइड पर होगा। सीखा था हमने, 3 बात सीखी थी, उसका हमने क्वेश्चन भी किया था। अब आज हम करने वाले हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। ठीक है, अब हम ना 2 के पेयर में करेंगे, जैसे एज का सीख लिया और आज हम स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का सीख लेंगे। तो इन दोनों का क्वेश्चन प्रैक्टिस का एक सेशन, फिर 2 सीखेंगे जैसे अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का और फ्रैक्शन का, उनके एक साथ फिर नंबर और वो मतलब 2-2 के पेयर बना के चलेंगे, फिर सबका एक मिक्स करेंगे। ठीक है, ओके। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। एंड देख लो, ठीक है, हमें एक बहुत बेसिक सा फॉर्मूला पता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसमें क्या होता है, जो स्पीड है वो 1/टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ठीक है। अब जो इसमें बात आती है कि स्पीड तो हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमें एक भी पता है स्पीड 1/t के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन जो डिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा, यहां से जब हम डिस्टेंस निकालेंगे वो आएगा स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, अब जो ये वाली वर्ड प्रॉब्लम्स है इसमें आपके 2 केस बनेंगे। अब वो 2 केस कौन कौन से हैं वो समझते हैं। देखो, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में है, ये हमारा एक पाथ है। ठीक है, इस पे बॉडी ए जा रही है और बॉडी बी जा रही है। बॉडी ए जा रही है इस डायरेक्शन में और बॉडी बी जा रही है इस डायरेक्शन में, मतलब डायरेक्शंस अपोजिट है। केस फर्स्ट है हमारा अपोजिट डायरेक्शन का। अपोजिट डायरेक्शन में जब भी हमारी बॉडीज जाएंगी, मतलब एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, जब दोनों वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं तो जो स्पीड निकलेगी वो निकलेगी x + y किलोमीटर पर आवर। मतलब x इसकी स्पीड है, y इसके, दोनों को प्लस करके स्पीड निकल जाएगी। ठीक है, अब दूसरे केस पे आते हैं। दूसरे केस में क्या है, पाथ बॉडी ए एंड बॉडी बी, ए भी इधर जा रहा है, बी भी, मतलब ए की डायरेक्शन भी यही है और बी की डायरेक्शन भी यही है। इसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, इसके है y किलोमीटर पर आवर। तो इसमें इस केस में जो स्पीड निकलेगी वो निकलेगी x - y किलोमीटर पर आवर। ये कॉन्सेप्ट है आपका स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के लिए। मतलब एक केस आपका बनेगा अपोजिट डायरेक्शन का और एक बनेगा सेम डायरेक्शन का। राइटिंग पे मत जाना, ठीक है, अपने कॉन्सेप्ट समझ। पहला केस अपोजिट में जिसमें प्लस होगा और सेम में माइनस होगा। अब इसका यूज क्या है, इससे क्वेश्चंस कैसे होंगे करके देख लेते हैं, डोंट वरी। देखो, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब पहला ही है, सॉरी। 2 people are 16 kilometers apart on a straight road. They start walking at the same time. If they walk towards each other with different speed, they will meet in 2 hours. Had they walked in same direction with different speeds as before, they would have meet in 8 hours. Find their walking speeds. पढ़ा है मैंने बस, ठीक है। अभी इक्वेशन से सब समझ में आएगा, ठीक है। लेट द स्पीड ऑफ ए बराबर x किलोमीटर और लेट द स्पीड ऑफ y बराबर, सॉरी, b बराबर y किलोमीटर। अब इसमें अपने को ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड अपने को दी है क्या,
नहीं भी। डिस्टेंस दिया है क्या? डिस्टेंस नहीं, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होगी? केस जो हमने सीखे थे अभी उसके हिसाब से होगी x प्लस वाई बराबर 16/2, x प्लस वाई बराबर 8। ये तो केस फर्स्ट के लिए है, ठीक है। अभी केस सेकंड जो है, केस सेकंड में क्या है? सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में क्या होता है? x माइनस वाई बराबर 16/8। ये तो समझ में आ रहा है कौन में वैल्यूज कहां से आ रही है, ठीक है। ये आ गया x माइनस वाई बराबर 2। अब आपके पास दो चॉइस है, या तो आप इन इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन से खत्म कर सकते हो, या फिर यहां से एक की वैल्यू निकाल के यहां पुट कर सकते हो। अगर ऐसे करना है तो देखो x बराबर 8 माइनस वाई, यहां से इसको लगा दो यहाँ, 8 माइनस वाई बराबर 2, माइनस 2y बराबर, ये इधर माइनस में जाएगा, क्या आएगा? 6, y बराबर 3। अब इस 3 को या दो इधर लगा दो, या इधर लगा दो, इधर ही लगा दो इस वाले को, तो x बराबर 8 माइनस 3, x बराबर 5। ठीक है, ये क्वेश्चन मतलब थ्योरी थोड़ी ज्यादा है, लेकिन बस फालतू को कुछ ध्यान नहीं देना, बस इक्वेशंस बना दो, कर दो सॉल्व, ठीक है। यहाँ पे हमारा होता है दूसरा कॉन्सेप्ट खत्म। अब हम कल करने वाले हैं 2 क्वेश्चंस इसके और 2 क्वेश्चंस एज वाले, ठीक है। सो मिलता है कल की वीडियो में, जब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।